This Alabama is just 10 minutes less convenient. Welcome to the channel and welcome to another video. First of all, thank you so much for 7,000 subscribers. It means a lot to me. Last week I put up a video on abs in 2 weeks glow eating challenge. I really appreciate all you for such a good response on that video. So a lot of guys has flooded my comments saying that कि आपने कौन सा diet follow किया था, please share with us because I really got a good response on that video if you haven't watched yet. So मैं उसे आई बटन पे लिंक कर दूँगी. Do go and watch it because I feel कि वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है. So if you haven't watched, you can definitely see my results of 2 weeks abs challenge. Let's get started with the Indian diet which I followed in 2 weeks glow eating challenge. So without further ado, let's jump into the video. First of all, I'm not professional at all to give any advice on dieting or any sort of thing. I'm just a normal person like you guys. जैसे आप लोग हैं वैसे ही मैं हूँ. So जो भी मैंने उस 2 weeks में फॉलो किया है, मैं आप लोगों को सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ. बट अगर आप उनमें से कुछ भी फॉलो कर रहे हैं एंड इफ़ यू हैव सर्टेन मेडिकल कंडीशंस, सो आई वुड रिकमेंड कि प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से एडवाइस ले लीजिए. जब भी आप कोई नया डाइट फॉलो करें, इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर वो मेरे लिए काम कर गया है तो वो आपके लिए भी वर्क कर जाए. सो या वी आर डन विद द डिस्क्लेमर. सो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली मैंने क्या क्या खाया और क्या क्या नहीं खाया है इन दोज 2 वीक्स. मेरा डाइट बहुत ही ज़्यादा बेसिक था. सो गाइज, अगर आप कुछ भी करना चाह रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक डिसिप्लिन फॉलो करें, एक रूल बनाएं. सो मैंने जो अपने लिए बहुत सारे रूल सेट कर रखे थे जिसके वजह से आई थिंक कि मैंने बहुत ही जल्दी वेट लूज़ किया है. सो रूल्स बनाए, मतलब पहला रूल ये होता है कि आप कोई भी चीज़ डिसिप्लिन में करें. डाइट के टाइम पे मैंने क्या किया था कि मैं दिन भर में 6 बार खाती थी. येस, यू हर्ड इट राइट. मैं 6 टाइम्स खाती थी दिन भर में. एंड आई नो आप बोलेंगे कि इतना ज़्यादा खा के कैसे कोई लूज़ कर सकता है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपने बहुत जगह अगर आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में दिन भर में ज़्यादा बार खाओ. सो आई डिड द सेम थिंग. मैं मॉर्निंग में 9 बजे खाती थी. मेरा टाइमिंग ये था, मॉर्निंग में 9 बजे मैं ब्रेकफास्ट करती थी. 11 बजे तक मैं कुछ भी मिड मॉर्निंग स्नैक ले लेती थी, कुछ भी हल्का सा खाती थी. देन मैं लंच करती थी. फिर मैं अराउंड 4 से 5 बजे के बीच में खाती थी और टी वगैरह ले लिया कुछ. एंड देन उसके बाद मैं डिनर करती थी. अभी डिनर मैं यूजुअली 7 बजे का लेती थी. मेरा 7 बजे फिक्स था. 8 बजे के बाद किसी भी हाल में डिनर नहीं जाना है. 7 बजे तक डिनर करना है. सो या ये था डिसिप्लिन जो मैंने फॉलो किया है. नेक्स्ट चीज़ जो मैंने फॉलो करी है, सुबह उठते ही आई हैड वाटर. अब बहुत जगह आप लोगों ने उससे भी सुना होगा कि पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया है. मैंने अराउंड 3 लीटर्स तक पानी पिया है पूरी जर्नी में. सो आई यूज़ टू गेट अप. सबसे पहले उठते ही मैं पानी पीती थी. 2 ग्लास पानी भर के मैंने पिया है. इट एक्चुअली हेल्प्स टू फंक्शन योर बॉडी और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं मॉर्निंग में पानी पीने के. आई नॉट गेट इन टू डेप्थ, बट अगर आप वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, सो उठते ही सबसे पहले आप पानी पीजिए. दैट इज़ द गोल्डन रूल विच आई टोल्ड यू. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रिंक वाटर. नेक्स्ट चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देनी है वो है कि आपके डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ सैलड डाइट पर हूँ या फिर मैं सिर्फ फ्रूट्स के डाइट पर हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा आपके हेल्थ को नुकसान पहुँचा सकता है. आपकी बॉडी में बहुत सारे डेफिशिएंसीज हो सकता है अगर आप प्रॉपर फूड नहीं लेंगे. सो मैंने क्या किया था कि मैं मेक श्योर करती थी कि मैं प्रोटीन, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर, ये सारी चीज़ें लेती थी मेरे डाइट में. मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँगी कि मैंने एग्जैक्टली क्या खाया मील प्लान में, बट अभी मैं आपको बता रही हूँ कि मैं सारे ये न्यूट्रिएंट्स एक दिन के मील में लेती ही थी, कुछ भी हो जाए. Next thing which you have to do most importantly is
you have to eat only home cooked food. So the best part here, मतलब अभी हम सब लॉकडाउन में हैं, this is quarantine period and quarantine period में बेस्ट चीज़ ये है कि आप बाहर का फूड अवॉइड कर सकते हो, which I feel is really a boon because I am a kind of girl who cannot diet. मुझसे डाइट नहीं होती, मैं बिल्कुल भी रोटी खाए बिना नहीं रह सकती. I cannot rely on salads, में से नहीं होता. सो ये सारी चीज़ें मैंने अपने 2 वीक्स जर्नी में ध्यान रखी है और करी है. अब मैं बात करती हूँ कि हमें क्या नहीं करना चाहिए डाइटिंग में, और जो मैंने अवॉइड किया है, बेसिकली जो मैंने नहीं किया है अपने पूरी 2 वीक्स की जर्नी में. पहला चीज़, आई अवॉइडेड प्रोसेस्ड फूड. प्रोसेस्ड फूड का मतलब है कि मैं मैगी हो गया, बिस्किट हो गया, या फिर रेडीमेड जो नॉर के सूप्स आते हैं वो नहीं पिया. रेडीमेड कुछ भी नहीं, पैकेट में जो भी आता है ना उसको साइड में. अगर इडली मुझे खानी है तो मैं इडली नॉर्मल प्रोसीजर से जो बनती है, रवा इडली, रवा को फुला के एंड देन खाते हैं, तो मैंने वो किया है इंस्टेड ऑफ लाइक गोइंग फॉर इडली मिक्स वगैरह जो आते हैं उसके. सो मेक श्योर दैट यू ईट ओनली द फूड विच इज़ फ्रेशली प्रिपेयर्ड. नेक्स्ट चीज़ जो मैंने अवॉइड करी है दैट इज़ नॉर्मल जंक. अगर आप नॉर्मल जंक की बात करें, नॉर्मल जंक का मतलब ये होता है कि हम बिस्किट्स भी नहीं खाएं. एक बिस्किट अगर आप देखें तो उसमें कितने कैलोरीज़ होते हैं. बेसिकली अगर मैं एक चॉकलेट बिस्किट खाती हूँ तो उसमें 70 कैलोरीज़ होते हैं. कैन यू इमेजिन, लाइक 70 to 75 कैलोरीज सिर्फ इतने से बिस्किट में. आई फील मुझे वो खा के बहुत ही गिल्ट लगता है अभी, बट इट हैपन्स. बट यू शुड नॉट पनिश. मतलब 2 हफ्ते आप एक बार कंप्लीट कर लीजिए, यू कैन डेफिनेटली हैव 1 बिस्किट और 2 बिस्किट्स, दैट्स ओके. यू शुडंट पनिश योर सेल्फ. बट जब आप वेट लॉस जर्नी में है, यू शुड अवॉइड इट. एंड मैंने और एक चीज़ देखा था, मुझे ना क्रैक जैक, मोनाको बहुत पसंद है बिस्किट्स. सो एक वो मोनाको बिस्किट में 20 कैलोरीज होते हैं, एक क्रैक जैक में 20 होते हैं. एंड कैसा रहता है ना कि अगर हम एक बिस्किट खा लेते हैं देन वी टेंड टू गो फॉर मोर बिस्किट्स. हमें पूरा पैकेट खाने का मन करता है. मतलब मैं तो पर्सनली ऐसी हूँ, मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि एक बिस्किट से तो कोई सेटिस्फाई नहीं होता. सो व्हाई नॉट जस्ट अवॉइड इट. हमें सीधा मना करना चाहिए कि नहीं, मुझे नहीं खाना है बिस्किट. सो मैंने ये से नो वाला रूल उन 2 वीक्स में फॉलो किया था. मेरी मॉम लेकर आती थी, मैं कहती थी नहीं मम्मी. नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नमकीन नहीं खाना. तो बिस्किट्स के साथ नमकीन भी आते हैं. यू शुडेंट हैव नमकीन ऑल्सो. 1 चम्मच नमकीन में 1 चम्मच आलू भुजिया में, आई लव आलू भुजिया. सो 1 चम्मच आलू भुजिया में अराउंड 65 कैलोरीज होते हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग विच अवॉइडेड इन माई मील प्लान इज बनानास एंड मैंगोज. ओ माई गॉड, दिस इज सच अ बैड थिंग दैट आई एम सेइंग मैंगोज, बिकॉज मेरे घर पे एवरी डे मैंगो आ रहे हैं. मैंगो सीजन है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अवॉइड मैंगोज. बट यू हैव टू डिसाइड योर प्रायोरिटीज. आपको पहले क्या चाहिए? आपको अपना वेट लॉस का चाहिए या फिर आपको मैंगोज चाहिए? नेक्स्ट फूड विच आई अवॉइडेड इज फ्राइड फूड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने होम कुक फूड बोला, आप लोग तो कहेंगे यार अब मैं घर पे ही फ्रेंच फ्राइज बना के खा रहा हूँ, सो क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो घर पे ही है और मैं तो घर पे ही कुक कर रही हूँ, घर का ही ऑयल है, इट्स हेल्दी. ऐसा नहीं होता है. कैलोरीज हर चीज़ में होते हैं. सो बेसिकली यू शुड अवॉइड एनी काइंड ऑफ फ्राइड फूड. मेरी मम्मी चिप्स बनाती थी, चिप्स फ्राई करके घर पे ले आती थी, पापड़ ले आती थी. मैंने नहीं खाया पर्सनली. कभी मैं वीडियो में मम्मी को लेकर आऊँ तो पूछ लेना, बट सच में नहीं खाए हैं मैंने. एंड मैंने बहुत रिग्रेसली फॉलो किया है. सो अवॉइड एनी काइंड ऑफ फ्राइड फूड. सो नेक्स्ट, यू हैव टू अवॉइड पोटैटो एज वेल. अब आप बोलेंगे कि पोटैटो क्यों? पोटैटो में काफ़ी ज़्यादा स्टार्च होता है एंड हमें भी पता है कि पोटैटो भी हमारा सबसे फेवरेट है. सो बेसिकली मुझे लगता है इस पूरी डाइट का ना एजेंडा ही यही है कि हमें जो हमारी पसंदीदा चीज़ है वो सारी छोड़नी है. सो येस, यू हैव टू डू दैट, क्योंकि मैंने भी वही किया हुआ है. सो या आई अवॉइडेड पोटैटो. सो मेरा कोई भी सब्ज़ी बनती थी, लाइक हमारे यहाँ, आई एम फ्रॉम यूपी, सो मेरे यहाँ जो भी खाना बनता है उसमें पोटैटो ज़रूर होता है. लाइक पालक बनेगी तो पालक आलू बनती है, मेथी आलू बनती है, सोया मेथी आलू बनती है, सब में आलू 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 होता है. सो मैं क्या करती थी, मैं अपना खाना खुद कुक करती थी. मैं मम्मी को बोलती थी कि मम्मी आलू मेरे में मत डालो अगर आप बना रहे हो तो. और सो मैं अगर पालक बना रही हूँ, पालक की सब्ज़ी, तो पालक की सब्ज़ी में मैं आलू नहीं डालती थी. सो आई यूज़ टू हैव
the sole vegetables, not the potato. So you can also do that. Next, which you have to avoid too much oil in the cooking. So it's very important कि आप बहुत सारा तेल डाल के खाना ना बनाएं. मैं 2 चम्मच ऑयल में या घी में खाना बनाती थी. सो अगर मैं दाल खा रही हूँ तो दाल में मैं अच्छे से 1 चम्मच घी का तड़का मारती थी. घी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो बहुत अच्छा डाइजेशन में होता है, आपकी कम्प्लीटली ओवरऑल वेट को बहुत अच्छे से लूज़ करने में और मैनेज करने में हेल्प करता है. सो मैंने घी अवॉइड नहीं किया मेरे किसी भी डाइट में. अगर मैं सब्ज़ी बनाती थी तो मैं मस्टर्ड ऑयल में बना देती. तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको घी कम्प्लीटली अवॉइड करना है. घी और मस्टर्ड ऑयल, ये दोनों ऑयल मैंने कुकिंग में यूज़ करे हुए हैं. सो डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग. ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू टेल यू गाइज, जो कि आप इतने टाइम से वेट कर रहे थे कि खाया क्या है पूछा ने. मैंने बहुत सारे वेराइटीज़ खाए हैं. अब मैं आपको ये तो बोल नहीं सकती कि तुम सुबह यही खाओ, लंच में ये खाओ, डिनर में ये खाओ. ऐसा नहीं होता. आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द एग्जाम्पल 2 हफ्ते में जो मैंने मैक्सिमम चीज़ें खाई है. पहला, अगर शुरुआत करें, मैं जैसे ही उठती थी सबसे पहले मैं मॉर्निंग में पानी पीती थी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. मॉर्निंग के बाद मैं वर्कआउट कर लेती थी. मैं वर्कआउट, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, कुछ फिक्स टाइम नहीं था. मैं वर्कआउट सुबह भी कर लेती थी और शाम को भी कर लेती थी एंड लेट इवनिंग नाइट में भी कर लेती थी. मेरा एजेंडा ये था कि मुझे दिन भर में एटलीस्ट 2 वीक्स चैलेंज वाला वर्कआउट करना है. सो आई वॉज श्योर विद दैट. सो कोई टाइम मैंने फॉलो नहीं किया था उसमें. अभी पानी पीने के बाद मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम 9 बजे हो जाता था, जहाँ पे मैं मेक श्योर करती थी कि मैं 9 या फिर 10 बजे ब्रेकफास्ट कर ही लूँ. सो मैं 9 बजे यूजुअली जो प्रेफर करती थी, मैं आपको ब्रेकफास्ट ऑप्शंस देती हूँ. ब्राउन ब्रेड, 2 ब्राउन ब्रेड के साथ मैं 2 एग वाइट ऑमलेट्स बनाती थी, बहुत ही लेस ऑयल में, वो खाती थी. एक ही ऑप्शन है. सेकेंड ऑप्शन है इडली सांभर का. इडली सांभर चटनी में खाती थी. 2 इडली, उससे ज़्यादा नहीं. मैंने क्वांटिटीज़ का बहुत ध्यान रखा है कि मुझे इतना ही खाना है. आई शुड नॉट एक्सीड विथ माई क्वांटिटी. सो मेक श्योर कि आप क्वांटिटीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें इस चीज़ में. सो 2 इडली के बाद अगर इडली नहीं है तो उत्पम नहीं है. अगर मेरे घर पे कुछ भी नहीं है, सिंस इट इज़ क्वारंटीन सीजन एंड मतलब हम सब लॉकडाउन में, तो हमारी कभी कभी खाना उस तरह का मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है जो हमें डाइट के लिए चाहिए. तो हमारे इजीली एग्स तो मिल ही जाते थे, तो मैं कभी कभी सिर्फ एग वाइट्स खा लेती थी या फिर सिर्फ एक ब्रेड खा लेती. तो ऐसे करके मैंने वेरिएशंस करे. कभी मैंने पोहा खाया है, कभी मैंने उपमा, मैंने बहुत कम खाया है बिकॉज आई डोंट नो. उपमा मैंने काफ़ी कम खाया है मेरे डाइट में, लाइक 1 या 2 बार, और बहुत ही कम क्वान्टिटी में, बिकॉज उपमा में थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लगता है. तो मैंने उपमा कम खाया. बट पोहा, ब्रेड, ऑमलेट, एग वाइट, अगर आप वेजिटेरियन है तो आप पनीर इंक्लूड कर सकते हैं. सो मॉर्निंग में मैं मेक श्योर करती थी कि कार्ब्स एंड सेकेंड प्रोटीन मैं ज़रूर इंक्लूड करूँ. सो प्लीज़ आप कहीं पे भी इंक्लूड कर सके ये 2 चीज़ें तो ज़रूर करें. सो ये 2 हफ्ते मैंने ज़्यादातर ये सारी चीज़ें खाई है. सो गाइज नेक्स्ट अब बात आती है मिड मॉर्निंग में. मिड मॉर्निंग में मैंने खाया है, बेसिकली मैंने मिड मॉर्निंग में 2 हफ्ते कंटिन्यूसली सिर्फ और सिर्फ आमंड्स खाए हैं. उसमें कोई वेरिएशन नहीं था. मैंने सिर्फ 5 भिगोए हुए और छीले हुए बादाम खाए हैं बिकॉज आई फील आमंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर लूजिंग वेट. और आपको आमंड्स प्रेफरेबली अपने डाइट में हर रोज़ शामिल करने चाहिए. सो मैंने आमंड्स खाए हैं. एंड कमिंग टू द लंच में मैंने क्या किया, जो भी घर पे बना है एक्सेप्ट आलू, माइंडेड, एक्सेप्ट आलू जो भी घर पे बना हुआ है मैंने वो खाया है. तो 1 रोटी हो गई. 2 रोटी की जगह मैंने 1 रोटी करी है. उसके साथ मैंने 1 कटोरी सब्ज़ी, कोई भी सब्ज़ी, लौकी हो गई, नॉर्मल पनीर की सब्ज़ी हो गई, दाल, ये चीज़ें मैंने ज़रूर खाई. सो सब्ज़ी से आपको विटामिन मिल जाता है, रोटी से आपको कार्ब्स मिल जाता है, दाल से आपको प्रोटीन मिल जाता है. ये 3 चीज़ें आप ज़रूर खाएं. पूरी बॉडी ना फंक्शन मुझे लगता है प्रोटीन में करती है जब आप वेट लूज़ करते हैं, क्योंकि आपका यहाँ पे टारगेट क्या होता है कि आपको फैट मेल्ट करके वहाँ पे मसल्स बिल्ड करने हैं, सो दैट आपको टोन्ड जो बॉडी मिलती है हमें वो मसल्स आने से मिलती है. सो आप ये मत सोचिए, क्योंकि अगर आप फैट मेल्ट कर लेंगे बॉडी का तो फिर आपकी बॉडी एकदम लूज हो जाएगी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टोन्ड रहें. उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रोटीन खाएं. तो मैंने अपने लंच में भी प्रोटीन इंक्लूड किया है. बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने यहाँ पर करी है, जो आपको भी करनी चाहिए, वो है सैलेड इंक्लूड करना. येस गाइज, आई हैव इंक्लूडेड सैलेड इन माई ऑल मील्स. तो सैलेड बहुत बहुत बहुत, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रही हूँ इस चीज़ पे, बट पर्सनली सैलेड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है व्हेन यू आर लूजिंग वेट. सो पहले आपको मैं नॉर्मल खीरा,
गाजर, चुकंदर, ये 3 चीज़ें पहले खाने के खा लेती थी एंड देन आई यूज्ड टू हैव माई नॉर्मल मील। सो नाउ जब भी अराउंड 5 बज जाते थे तो कभी मैं छाछ पी लेती थी, कभी मैं नारियल पानी पी लेती थी, कभी मैं दूध एक छोटा ग्लास पी लेती थी, या फिर कभी मैं नॉर्मल चाय पी लेती थी शुगर डाल के। इतना छोटा मेरे पास कप है, मैं उसमें पीती हूँ यूजुअली चाय, एंड आपको पिक्चर मिल जाएगा। सो मैं इतने छोटे से कप में चाय पी लेती थी अलॉन्ग विथ साथ में अगर मुझे ज़्यादा ही बहुत कुछ मन होता था तो मारीगोल्ड का बिस्किट, उसके अलावा कुछ नहीं। सो ये मेरे वेरिएशंस थे यूजुअली मिड इवनिंग में। सो मैं ये खा लेती थी। एंड कमिंग टू द डिनर, सो डिनर मैं 6:30 से 7 के बीच में, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं कर लेती थी। मेरी शुरुआत हो जाती थी, लाइक 7 बजे तो मैं बैठ ही जाती थी खाने। और डिनर में भी सेम चीज़, मैं 1 रोटी, सब्जी, दाल, ये तीनों चीज़ें मैं खाती थी। सो जो लंच में रहता था वो डिनर में रहता था। द बिगेस्ट थिंग विच अवॉइडेड, मैंने अपने अवॉइड लिस्ट में उसे शामिल नहीं करा, आई एम रियली सॉरी, इट जस्ट मिस्ड। जो मैंने सबसे बड़ी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करी थी हियर वॉज राइस। येस, यू हर्ड, राइस। मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ राइस की। आई जस्ट कैन नॉट लिव विदाउट राइस, बट आई कॉम्प्रोमाइज राइस। मैंने राइस को सच में 2 हफ्ते के लिए छोड़ा है, बिकॉज राइस होता इतना सा है, उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होते हैं। सो मैंने राइस कम्प्लीटली अवॉइड किया। प्लीज़ आप भी राइस अवॉइड कर पाए तो ज़रूर करें। इसके अलावा अगर मुझे बीच में भूख लगती थी तो मैं फ्रूट्स खा लेती थी, एक्सेप्ट बनाना एंड मैंगोज। ये मेरा पूरा मील प्लान था जो मैंने फॉलो किया है। दिस इज़ जस्ट एन आइडिया विच आई गेव यू कि आप भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं और मेरी तरह वेट लूज कर सकते हैं, लाइक 2 वीक्स में। सीरियसली आप 2 हफ्ते में एंटायरली अपना वेट लॉस कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है। सो या गाइज, ये था मेरा एंटायर वीडियो। आई होप आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ रहेगा एंड आपके कंफ्यूजन्स क्लियर हो गए होंगे कि मैंने वो 2 हफ्ते में क्या खाया। ये सारी चीज़ें मैंने खाई थी, बहुत ही फैंसी नहीं खाया था, और मैं वीडियो बनाने का भी नहीं सोच रही थी इस चीज़ में, क्योंकि बहुत कुछ फैंसी नहीं था, मतलब बहुत ही नॉर्मल मैंने खाया है। बट आप लोगों ने इतना डाइट के बारे में पूछ लिया, मुझे इंस्टाग्राम पे लोग ढूंढ के पूछ रहे थे कि पूजा बताइए आपने डाइट में क्या खाया। तो मैंने सोचा चलो ठीक है यार, अगर एक जन को भी मेरे इस चीज़ से फ़ायदा होता है, सो आई एम रियली हैप्पी टू मेक द वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। आई जस्ट वॉन्ट टू हिट 10,000। मतलब यार बहुत टाइम से मेहनत कर रही हूँ, मुझे सच में 10,000 हिट करने हैं अब। थक गई हूँ मैं इतने टाइम से मेहनत कर करके। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो ही आप हिट करिएगा 10,000, वरना मत करिए प्लीज़। मुझे ऐसी ज़बरदस्ती करनी चाहिए। अगर आपको सच में मज़ा आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, पसंद आ रही हूँ मैं, तो ही हिट करिए सब्सक्राइबर्स। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। हिट द लाइक बटन, शेयर करिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा ताकि उन्हें भी हेल्प हो जाए। और क्या बोलना बाकी है, येस। और अगर आपको ये जानना है कि मैंने 2 वीक में हर दिन का मील प्लान जानना है तो मैं वो भी आपके लिए लेकर आ सकती हूँ। मुझे आप ज़रूर बताइए, तो मैं वो ट्राई करूँगी आपके लिए रिकॉर्ड करने का। सो आई थिंक विदाउट फर्दर अडू, लेट्स क्लोज दिस वीडियो। उल्टा बोल दिया मैंने। आई थिंक मुझे अब खत्म करना चाहिए ये वीडियो, बहुत बातें कर ली और बहुत लंबा हो गया ये वीडियो। चलो बाय, मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ और बी हैप्पी।